चैप्टर 4 प्लानिंग बिजनेस स्टडी और क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एमपी बोर्ड आज फर्स्ट लेक्चर है और आज तारीख है 10 मार्च 2021। तो कल मतलब 9 तारीख को ब्लूप्रिंट आया है 2021 के पेपर के लिए, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग इसके पहले का जो था वो मैं एक वीडियो में बता दूंगा कि क्या क्या हमारे वीडियोस बन चुके हैं और उसमें से क्या हट चुका है, ठीक। बट अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो भी वीडियो बनेंगे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनेंगे, ठीक है। हालांकि नोट्स तो पहले से बन चुके हैं, तो उसमें क्या नहीं पढ़ना है मैं ये बता दूंगा, राइट। तो आज प्लानिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग में सबसे पहले तो सर ये बात कर लें खुशी की बात कि सर क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सच में इस चैप्टर में से अच्छी चीज कम की गई है, जो बहुत ज़्यादा वेस्टेज थी। वेस्टेज तो नहीं बोल सकते पर काफ़ी बर्डन था इस चैप्टर में। तो हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले ये देख लो। हमें प्लानिंग का मीनिंग देखना है, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं। फिर उसके बाद में हमें देखना है इंपॉर्टेंस बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन के बाद में प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक। इसके बाद में एक टॉपिक है जो मेरे इस नोट्स में अभी नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने उसको इस तरीके से देखा था कि इसके बाद की जो चीजें दिख रही है ना, प्रोसेस के बाद में मीनिंग ऑफ प्लान दिख रहा है, उसके बाद में टाइप ऑफ प्लान दिख रहा है। अब इसके बाकी के चीज जितने भी मेरे पास में अभी नोट्स में हैं वो सब कुछ हट चुका है। मीनिंग प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान, सिंगल यूज प्लान, है ना, ये स्टैंडिंग प्लानिंग, ठीक, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, बजट, प्रोग्राम, मतलब आगे जो भी मेरे नोट्स में दिख रहा है ना, ये सब कुछ हट चुका है, ठीक। ये डिफरेंस हट चुका है, सिंगल यूज, राइट। ये डिफरेंस, रूल्स एंड मेथड, प्रोसीजर एंड रूल्स, ये सब कुछ हट चुका है। ये सब कुछ था सिलेबस में, बेटा ध्यान देना, ये सब कुछ था सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये नोट्स बनाए। तो एक चीज मैंने इसमें से हटा दी थी, वो है एक अच्छी प्लानिंग के एसेंशियल पॉइंट, राइट। एक आइडियल प्लानिंग के क्या बातें होती हैं वो मैंने इसमें से हटा दी थी। क्यों? क्योंकि इतना सारा इस चैप्टर में था और ये सारी चीजें थोड़ी अच्छी थी, काम की थी। ये जो 3 डिफरेंस बताया ये आईएमपी थे, इसलिए मैंने उसको हटा दिया था कि यार एग्जामिनर क्या क्या पूछेगा, इतना तो पूछेगा नहीं। पर अब क्योंकि इसने ये हटा दिया है तो वो एक पॉइंट अब क्या हो गया है, आईएमपी हो गया है। ब्लूप्रिंट आने के बाद समझ में आ रही बात। तो वो इसमें नहीं है, जो मैं आपको अभी दे दूंगा, कल या परसों में नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा, वो मैं आपको दे दूंगा। तो सिर्फ हमें पढ़ना क्या है, अब जरा देखना है ना, प्लानिंग अब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया है। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, नए ब्लूप्रिंट जो कि आज की डेट पर है ना, उसके अकॉर्डिंग यदि आप देखोगे तो प्लानिंग है 10 नंबर का, 3 एमसीक्यूज आने वाले हैं, राइट। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है और 5 नंबर का एक। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इस चैप्टर में अब सिर्फ कुछ ही चीजें बची है। क्या बचा है? प्लानिंग का मीनिंग बचा है, इंपॉर्टेंस बचा है, कैरेक्टरिस्टिक है, लिमिटेशंस हैं और इसेंशियल पार्ट ऑफ आइडियल प्लानिंग। बस 5 चीजें और प्रोसेस 6 चीजें हैं और 10 नंबर का चैप्टर है। आप दूसरे चैप्टर में देखोगे आपको मेहनत बहुत करनी है और नंबर कम है, जबकि इसमें टॉपिक कम है और नंबर ज्यादा है। और तीसरी चीज, एमसीक्यूज 3 नंबर के हैं, मतलब हमको इसको समझ के ही करना है, नहीं तो 3 नंबर गए इस चैप्टर के। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? 3 नंबर के एमसीक्यूज है, एक एक नंबर की छोटी छोटी बातें हैं, तो इसलिए वो टॉपिक भी बहुत छोटा हो गया। तो इसको हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत इजी है, प्लानिंग बहुत इजी है, ठीक है। तो ये बहुत
इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए हो चुका है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का एक आएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग। भाई प्लानिंग क्या होती है? देखो प्लानिंग हम लोग रोज करते हैं, है ना। हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करना है, इसकी हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। मींस पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कौन कौन करेगा। सपोज करो हम लोग अभी घूमने जाने का कहीं प्लान करते हैं, पर हम ये घूमने जाने का प्लान क्यों करेंगे? उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें एंजॉय करना है। हमें क्या करना है? एंजॉय करना है। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। अब इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। समझ में आ रही बात? प्लानिंग का बेस क्या है? ऑब्जेक्टिव। याद रखना, प्लानिंग का बेस क्या है? ऑब्जेक्टिव। उसमें हम क्या करेंगे? हम उसमें उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए फ्यूचर में क्या करना है उसको आज ही डिसाइड कर लेंगे। मतलब फ्यूचर में जो करना है उस एक्शन को, एक्शन मतलब जो करना है उस एक्शन को, उन गतिविधियों को आज ही हम क्या कर लेंगे? डिसाइड करेंगे कि क्या क्या करना है। दूसरा, हम ये भी डिसाइड करेंगे कि कौन करेगा। जैसे मान लो घूमने का प्लान है, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड किया जाएगा साहब जाना कहाँ है। तो ऑप्शन बहुत सारे होंगे, उन ऑप्शन में से हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग हो गई, हाँ या ना? प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग हो गई कि उनमें से किसको करना है। फिर वहां जाने के लिए क्या क्या साधन होंगे। जैसे मान लो हम मांडू जाने का सोचते हैं, अपने पास में क्या पड़ता है? मांडू पड़ता है, जिसको मांडव भी बोलते हैं, है ना। हम वहां घूमने जाने का सोच रहे हैं। अब गर्मियों में तो नहीं सोचेंगे, ये बात तो मैं मानता हूं। चलो वाटर पार्क, गर्मियों का टाइम है, वाटर पार्क। तो भाई 2-3 वाटर पार्क है हमारे आसपास 100-150 किलोमीटर में। तो हम उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, डिसीजन मेकिंग, राइट। कब जाना है ये डिसाइड करेंगे। फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि कैसे जाना है, मतलब विकल्प, गाड़ी क्या होगी। भाई सभी लोग 2 व्हीलर से जाएंगे, 4 व्हीलर करेंगे, या बस करना सही रहेगा, या ट्रेन। ट्रेन तो हमारे यहाँ है ही नहीं, ऑप्शन ही खत्म, है ना भाई। बात समझो। तो ये ऑप्शंस होंगे, अल्टरनेटिव ऑप्शंस होंगे, जिसमें से हम किसी बेस्ट को, जो इकोनॉमिकल हो, सस्ता नहीं बोल रहा हूं, सस्ता तो साइकिल है, बाइक और सस्ती पड़ेगी, पर यहां से 150 किलोमीटर बाइक से जाओगे तो वाटर पार्क में कुछ नहीं कर पाओगे। सस्ता तो पड़ेगा पर आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? और सस्ता क्या है? बस, पर वो 3 घंटे 4 घंटे लगा देगी जाने में, और आने में यदि लेट हो गए तो पता चला वहीं रुकना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकल क्या हो जाएगा? हम 4 व्हीलर कर लें, राइट। 4 व्हीलर कर लेंगे, थोड़ा सा महंगा जरूर होगा पर फायदे अधिक होंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिकल। बात समझ में आ रही है? तो हम बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसमें भी बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे को सौंपनी पड़ेगी। भाई मान लो बहुत बड़ा क्राउड है, तो अकेला मैं मैनेज नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा? हर 10 लोगों के बीच में एक टीम लीडर बना दूंगा, ठीक है। एक टीम लीडर बना दूंगा और उस टीम लीडर को बोलूंगा भैया इन 10 लोगों की जिम्मेदारी तेरे ऊपर। उससे भी साथ साथ मैं इस काम को बांट दूंगा। मैं बोलूंगा चलो एक काम करते हैं बच्चे, आप डिसाइड हो गया हमको कहाँ जाना है। एक बच्चे को भी बोलूंगा बेटा पता करो वहां पर टिकट कितना है, टाइमिंग कितना है, और वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पता करो। एक बच्चे को वो काम सौंप दूंगा। दूसरे को मैं बोलूंगा कि आप जाने के लिए जो साधन है वो पहले तलाशो। तो दूसरा बच्चा वो लाके बताया कि सर इतने साधन है। मैं बोलूंगा चलो 4 व्हीलर करते हैं। अब 4 व्हीलर को करना मतलब उसको फाइनल करना, राइट। तो उसकी जिम्मेदारी किसी को सौंपूंगा मैं प्लानिंग में मालूम क्या क्या तय कर लूंगा, हर चीज प्लान कर लूंगा मैं। इवन रिटर्न कब आना है ये भी तय कर लूंगा कि भाई आखिरी टाइम होगा 5 बजे, वहां से निकलना है 5 बजे, सभी लोग एग्जिट गेट पर मिल जाने चाहिए। ये पहले से ही तो डिसाइड कर रखा है, तभी तो मैं डायरेक्शन दे पाऊंगा।
बेटा ये जो मेरा एग्जांपल है मेरे को आराम से इसको एक्सप्लेन करने दो, टाइम जरूर लगेगा बट इसमें आगे के सारे चैप्टर हो जाएंगे। प्लानिंग भी हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग भी हो रहा है ना, स्टाफिंग भी होगा, डायरेक्टिंग भी होगा और कंट्रोल भी हो जाएगा इसी एग्जांपल में। और मैं आपको याद दिलाऊंगा, देखो याद करो हमने वो जो प्लानिंग वाला एक एग्जांपल लिया था, बताओ उसमें डायरेक्टिंग कहाँ थी, मैं पूछूंगा आपसे। तो मैं आपको डायरेक्ट कब कर पाऊंगा, जब मैं पहले से प्लानिंग कर पाऊंगा। मैंने डिसाइड कर रखा होगा कि भाई 5 बजे से पहले वहां से निकलना है। अच्छा साथ में क्या क्या लेके चलना है ये भी डिसाइड करना पड़ेगा, वहां पर भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है, उस हिसाब से अपने को साथ में भोजन की व्यवस्था भी रखनी पड़ेगी, लंच की, हाँ या ना। तो ये सारी चीजें, फिर उसका बजट होगा कि कितना खर्चा होगा, सारी फ्यूचर में होने वाली चीज को अपन यहाँ आज मीटिंग करके डिसाइड करते हैं। यही प्लानिंग है। मतलब प्लानिंग में हम आगे के सारी चीजें, ऑर्गेनाइजिंग कैसे होगी, स्टाफिंग का तरीका क्या होगा, है ना, डायरेक्टिंग क्या होगी, और कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, पता चल रहा है वहां जैसे तैसे भाग रहे हो तुम लोग, इसलिए तो मैं तुम लोगों के बीच में एक टीम लीडर को रख दूंगा, हर 10 लोगों के बीच में एक व्यक्ति, और जवाबदारी उसके माथे सौंप दूंगा। डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आगे का टॉपिक है, और बोल दूंगा कि इन 10 की जिम्मेदारी आपकी है, आपको मैं सारे पावर देता हूं, आप डांट भी लगा देना कंट्रोल करने के लिए लगे तो, पर मारना मत भाई, है ना। यदि फिर भी ना सुने तो मैं हूं, मेरे को बताना। तो मैं सिर्फ मान लो 100 लोग जा रहे हैं तो मैं केवल 10 लोगों पे नजर रखूंगा, हाँ या ना। कौन? वो टीम लीडर। मैं उनसे पूछता रहूंगा क्यों, क्या चल रहा है, क्यों क्या चल रहा है। मेरे को 100 को कंट्रोल नहीं करना है, मेरे को केवल 10 को कंट्रोल करना है। ये डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पहले ही सब कुछ डिसाइड कर लूंगा, यही प्लानिंग है। डिसीजन मेकिंग कर लेना, फ्यूचर को फॉरकास्ट कर रहे हैं अपन, अनुमान लगा रहे फ्यूचर में, इतने बजे पहुंच जाएंगे, इतने बजे से यहां से निकलना है, रास्ते में इतना टाइम लगेगा, रास्ते में इतने टोल टैक्स आएगा, राइट, फिर वहां पर इतनी एक्टिविटीज हैं। एक सबसे बड़ी वाली जो स्लाइड है, स्लाइड समझते हो ना, पट्टी जो फिसल पट्टी जो वहां पर पानी में जाने की होगी, नहीं कोई बच्चों को नहीं याद रहता इसलिए बता रहा हूँ, स्लाइड बोलते उसको, राइट। सबसे ऊपर वाली स्लाइड पे कोई नहीं जाएगा, डायरेक्शन दे दिया ना, वार्निंग दे दी ना, जिसका वजन 40 किलो से कम है वो सबसे ऊपर वाली उस पर नहीं जा सकता, ये याद रखना, जो सबसे मजेदार है मैं गया हूँ, है ना। तो 40 किलो से कम जो है और जिसकी हाइट कम है वो उस पर नहीं जा सकता, सबसे टॉप वाली पर, ठीक है। तो ये मैं पहले ही बता दूंगा, आइडेंटिफाई कर लूंगा कि ये 40 किलो वाला कौन है रे वहां तो दिखना ही मत ठीक है ना। तो भाई प्लानिंग के फायदे क्या हो गए, मतलब देखो ये चैप्टर इसी एग्जांपल में खत्म हो जाएगा यदि देखा जाए तो। फायदे क्या हो गए, फायदे ये हो गए कि हमने यदि पहले से कोई चीज को डिसाइड कर रखा है तो हम उसको टाइम पर अचीव कर पाएंगे। भाई मालूम है कि कितने बजे निकलना है, भाई हमको ये मालूम है कि 1 दिन का प्लान है या 2 दिन का, तो उस हिसाब से हम यहाँ से निकलने का टाइम तय करेंगे, कितना समय लगेगा ये सब तय होगा। मतलब हम हमारे ऑब्जेक्ट क्या है, इंजॉय, इंजॉय को हम अचीव कर पाएंगे, राइट। हम हर डिसीजन हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से तय करेंगे। बेटा वो गेट लगा दो, है ना। ऑब्जेक्ट के हिसाब से हर चीज को डिसाइड करेंगे। मान लो सपोज करो वहां पर किसी से आपकी थोड़ी सी अनबन हो गई, हालांकि हाथापाई तो करेंगे ही नहीं अपन, क्यों नहीं करेंगे, मैं तुमको वहां याद दिलाऊंगा, बेटा अपन एंजॉय करना है ना, छोड़, क्योंकि इससे माथापौड़ी कर ली, चल अपन इसको मार भी लेंगे फिर वो थाने में जाके वहां पर बाकी का आधा दिन खराब होगा अपना। नहीं मार लेंगे अपन, मार लेंगे, पक्का मार लेंगे अपन, पर अपना ऑब्जेक्ट तो डिस्टर्ब हो गया ना। अपन एंजॉय करने आए थे, कूट लिया अपन ने, तो फिर थाने के चक्कर अलग काटेंगे। लीव इट, जाने दो। क्यों जाने दो, इसलिए नहीं कि हम उसको मार नहीं सकते, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होगा, वो हमारे ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब कर देगा। बात समझ में आ रही है। तो जब प्लानिंग हम कर लेते हैं उसमें, जब हम एक ऑब्जेक्ट, प्लानिंग में सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं,
कि एंजॉय करना है, पहला ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एंजॉय करना है। फिर उस एंजॉय को फुलफिल करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब क्या क्या करेंगे वो डिसाइड किया जाता है। और हर चीज को डिसाइड करते वक्त हम लोग हमारे ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखेंगे। जैसे वहां लड़ाई हो रही है तो ध्यान में रखेंगे ऑब्जेक्ट, एंजॉय ना, चल छोड़ दे, जान दे, हाँ भैया तू बड़े बाप का जा, हाँ तू बड़े पापा का बोल दे और निकल, नहीं करना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्ट पूरा करना है अपने को, राइट। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट आपको गाइड भी करता है और ऑब्जेक्ट के लिए अचीव करने के लिए आप प्लानिंग करते हो और हर डिसीजन आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से करते हो, ठीक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर था जहां पर ऑब्जेक्ट को समझाया गया था वो अब जाके यहाँ कंप्लीट हो रहा है कि हर काम किसके हिसाब से किया जाता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है ना। चलिए अब हम जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के देखते हैं। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर में जो करना है उसको डिसाइड करना, टू अटेंड द डिजायर ऑब्जेक्टिव, याद हो गया है ना, ठीक है ना। आगे, डूइंग थिंग विदाउट प्लानिंग, प्लानिंग के बिना कोई काम करना, कैन बी लीड टू वेस्ट ऑफ मनी एंड एनर्जी। इन मॉडर्न वर्ल्ड बिजनेस हैज बिकम सो कॉम्प्लेक्स, हमने पढ़ ही लिया था बिजनेस कैसा है, बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है, कल ही पढ़ा ना, कॉम्प्लेक्स, दैट विदाउट प्लानिंग इट इज जस्ट जंपिंग इन डार्क, मतलब कहीं पर भी कूद रहे हैं, मालूम ही नहीं कर क्या रहे हैं, विदाउट प्लानिंग, राइट। इवन अ स्मॉल बिजनेस हैज सम प्लानिंग, राइट, हमारी भी कुछ प्लानिंग है, हमारा कोचिंग की भी भाई प्लानिंग है, अगले साल क्या करना है, क्या होने वाला है, कल बताया था ना, एनवायरमेंट चेंजेस का इफेक्ट देखना पड़ेगा कि नियर फ्यूचर में जो नई पॉलिसी आ रही है उसका हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हमको प्लानिंग करना पड़ेगी। बिजनेस भले से बहुत छोटा है पर प्लानिंग तो करना पड़ेगी, क्लियर। प्लानिंग इज बेसिस ऑफ ऑल द रेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन, आगे के जितने भी चैप्टर हम देखने जाने वाले हैं सभी मैनेजमेंट के फंक्शन है, काम है। पहला काम है प्लानिंग, फिर दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर का जैसा सीक्वेंस है वैसा ही है, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, राइट। तो इसके आगे के जितने भी काम हैं उनका बेस क्या है, प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग में ही हम ये सब तय कर लेते हैं कि ये सब करेंगे कैसे। जब यही नहीं तय कर पाएंगे ये करेंगे कैसे तो वो हो पाएगा क्या। जैसे मैंने कंट्रोलिंग को अभी अपने एग्जांपल में फाइनल कर लिया, कैसे कि कैसे कंट्रोल करूंगा मैं, कि हर 10 बच्चे के बीच में एक बच्चे को टीम लीडर बना दूंगा, राइट। ये क्या हो गया मेरा कंट्रोलिंग, कहां तय कर ली, प्लानिंग में। तो हर काम जो आगे मैनेजमेंट करने वाला है उसको प्लानिंग में तय कर लिया जाता है, मतलब ये बेस है, सभी प्लानिंगों का बेस है। एमसीक्यूज, ये पूरे पैराग्राफ में से बहुत सारे एमसीक्यूज है ना, 3 तो आएंगे इसी चैप्टर में से। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, इसके बीच में गैप है जो अननोन है, जो अननोन है, मालूम नहीं है ये कैसे होगा, इसको तय करता है प्लानिंग, गैप को भरता है ब्रिजिंग। इट इज मेंटल एक्सरसाइज, याद रखना प्लानिंग क्या है, यहीं बैठे बैठे सब डिसीजन लेना है, फोरकास्टिंग करना है, सोचना है, मेंटल एक्सरसाइज दैट रिक्वायर्ड इमेजिनेशन। जब मैं आपके साथ में वाटर पार्क जाने की अभी बात कर रहा था तो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन चल रहा था बेटा, वो वाटर पार्क चल रहा था, वो स्लाइड चल रहा था या नहीं। जब झगड़े की बात करी तो ये भाई ने तो कूट ही दिया था सामने वाले को, तो मैंने रोका, वापस रील पीछे करो, कूटना नहीं है, अपने को मारना नहीं है। इमेजिनेशन हो रहा था, है ना। इमेजिनेशन, फोरसाइट मतलब कि फ्यूचर का अनुमान लगाना, साउंड जजमेंट मतलब अच्छा डिसीजन, साउंड जजमेंट का मतलब अच्छा डिसीजन, सही डिसीजन। देखो सही डिसीजन तो कुछ होता ही नहीं है, मैंने बोला ना, सब इसमें सबसे बेस्ट होता है ना। साउंड मतलब अच्छा, अच्छा डिसीजन होना चाहिए आपका कि आपको कब कहाँ जाना था, राइट। जैसे भाई वाटर पार्क 2 हैं, भोपाल के पास भी है, इंदौर के पास भी है, तो ऑब्वियसली हमको इंदौर पास में पड़ेगा,
तो हम इंदौर जाने की प्लान करेंगे, भोपाल तो नहीं जाने की करेंगे ना। तो साउंड जजमेंट क्या होगा, इंदौर वाले वाटर पार्क जाना, राइट। इट रिक्वायर्स टेकिंग डिसीजन सिंस इट involves making choice from various alternative course of action. Clear? It is, देखो हमने ये पढ़ा ना, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, बहुत सारे चीजें हैं जिसमें से हम क्या करेंगे उसको हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, फाइनल करते हैं. इट इज कंसर्न विथ बोथ एंड एंड मीन्स, मतलब व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन, क्या करना है और कैसे करना है, सब तैयार हो जाता है. प्लानिंग आंसर द क्वेश्चंस, फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्या क्या, वेयर वी आर नाउ, हम कहां पर हैं, वेयर डू वी वांट टू गो, हम कहां जाना चाहते हैं, हाउ डू वी गो, हम कैसे जाएंगे, हाउ डू वी गेट देयर, मतलब हम वहां कैसे जाएंगे, ये उसी से संबंधित है ना, कैसे प्राप्त करेंगे उस चीज को, ठीक है. हाउ आर वी डूइंग, हम ये कैसे कर रहे हैं, हम अभी कैसे कर रहे हैं, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं. प्लानिंग इज मेंटल एक्टिविटी, इट रिक्वायर्ड फोरसाइट, इमेजिनेशन, जजमेंट. प्लानिंग इज डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. इस लाइन को याद रखना. मालूम क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, ये लाइन दे देगा और बोलेगा एक्सप्लेन, तो कैसे करोगे बेटा, प्लानिंग से रिलेटेड कुछ भी लाइन दे दो और बोल दे एक्सप्लेन, तो ये पैराग्राफ लिख के आ जाना, ढूंढ ले कैसे एक्सप्लेन हमने कर दिया. समझ में आ रही बात, हमने यही तो एक्सप्लेन करा, ठीक है. डेफिनेशन आप कोई सी भी एक देख लेना, आपको जो ठीक लगे. फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, नेचर ऑफ प्लानिंग. फीचर, कैरेक्टरिस्टिक और नेचर, तीनों ही चीजें. गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट, गोल, हमने जो डिसाइड करा, हम प्लानिंग क्यों बना रहे हैं, हम प्लानिंग उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए बना रहे हैं, राइट, उसको अचीव करने के लिए बना रहे हैं. तो हमारी जो प्लानिंग है वो किसी है, गोल ओरिएंटेड है. इसमें इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, ये पॉइंट इतना ही है, पर इसको याद रखना है ना, एमसीक्यूज है. प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट. अभी हमने बात करी, पहले प्लानिंग होगी, बाकी सारे काम बाद में होंगे. सारे काम डिसाइड ही कहाँ होंगे, प्लानिंग में होंगे. एमसीक्यूज बनेगा, राइट, एमसीक्यूज बनेगा. ये प्राइमरी को हटा देंगे, यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा, आपको प्राइमरी लिखना होगा, है ना. इट ले डाउन द बेस फॉर ऑल अदर फंक्शन, ये सभी आगे के जो फंक्शन है मैनेजमेंट के, उनका बेस बनाता है. क्लियर. ऑल अदर मैनेजर फंक्शन आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क कल समझाया था मैंने, है ना. फ्रेमवर्क क्या होता है, एक दायरा, एक लिमिटेशन, राइट. चलिए, प्लानिंग इज परवेसिव. प्लानिंग इज परवेसिव का मतलब होता है प्लानिंग हर जगह है, मतलब मैनेजमेंट के हर लेवल पर, सिर्फ टॉप लेवल प्लानिंग नहीं करता है, प्लानिंग मिडिल लेवल भी करेगा, लोअर लेवल भी करेगा. बस अंतर क्या होगा, मैनेजमेंट के टॉप लेवल की जो प्लानिंग होगी वो लंबे समय के लिए होगी. धीरू भाई, सॉरी, मुकेश अंबानी जी ने एक प्लानिंग करी जियो को लाने की, रिलायंस कंपनी, और प्रोडक्ट क्या, जियो, है ना, डिजिटल, उसको लाने की उन्होंने प्लानिंग करी 2005 में. वो प्लानिंग फाइनली वास्तव में सबके सामने कब दिखी, 2016-17 जब फ्री में आया था, फ्री में मजे लेना चालू करा था तुम लोगों ने. तो कितनी लंबी प्लानिंग थी, और अभी भी वो प्लानिंग खत्म नहीं हुई है. अभी तो वो जब तक सभी कंपनी को बर्बाद ना कर दे तब तक उनकी प्लानिंग पूरी नहीं होगी. बात समझ में आ रही है ना. बहुत टॉप लेवल कई सालों की प्लानिंग करते हैं, 15 साल 20 साल की प्लानिंग चलता है, ठीक. मिडिल लेवल क्या प्लान करता है, वो जो टॉप लेवल ने जो प्लानिंग कर रखी है उसको लोअर लेवल से कैसे करवाना है, वो मिडिल लेवल प्लानिंग करता है, ठीक.
और मिड और लोअर लेवल आज कैसे काम करना है, आज टावर लगाने जाना है फलानी जगह, तो वो आज कैसे लगेगा टावर, उसकी प्लानिंग करना है डे टू डे की, ठीक है, इसको लोअर लेवल की प्लानिंग बोलेंगे। तो जब प्लानिंग होती है ना, तो तीनों लेवल के लोगों को बिठाया जाता है ताकि उनसे भी तो बात की जाए, नहीं तो तुमने तो ऊपर ही ख्वाब बना लिए, नहीं होगा। नीचे वाला मैनेजर बोल देगा हो ही नहीं सकता, जाओ क्या कर लोगे, तुमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी बना ली। तो लोअर लेवल के मैनेजर को भी साथ में बिठाना पड़ेगा मीटिंग में, उससे पूछना पड़ेगा ये वास्तव में हो पाएगा साहब, वो बोलेगा हाँ हो सकता है, तो प्लानिंग आगे बढ़ेगी, ठीक। तो तीनों लेवल पर क्या होती है, प्लानिंग होती है। आगे प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, हमेशा चलती रहेगी, प्लानिंग कभी खत्म नहीं होगी। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैंने प्लानिंग कर ली चलो हो गई, नहीं, प्लानिंग करने के बाद जब वो एक्शन लिया जाता है, मतलब उसको एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंटेशन मतलब कार्य को वास्तव में फिजिकली करना, जब होगा तब आप उसमें कंट्रोलिंग करोगे। कंट्रोलिंग में क्या करोगे, वास्तव में जो हुआ और जो आपने प्लानिंग कर रखी थी कंट्रोलिंग करने का, उन दोनों की तुलना करोगे, कंपैरिजन करोगे, और फिर देखोगे कि क्या कमी है, फिर उस कमी का सुधार करने के लिए फिर से प्लानिंग करोगे, राइट। इसलिए प्लानिंग चलती रहेगी, कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक। प्लानिंग इज फोरकास्टिंग, मतलब कि फ्यूचर को देखना, ठीक, ये तो अब हो जाएगा। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, समझ गए होंगे एग्जांपल में। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। इंपॉर्टेंस बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, अब ये सीधे सीधे नहीं पूछेगा, हो सकता है एक कहानी लिख दे, बोल दे कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा करा और ये प्लानिंग करना भूल गया, तो बताओ इसने क्या गलती करी और प्लानिंग के क्या फायदे हैं, तो तुम बोलोगे भाई इसने प्लानिंग नहीं करी और क्या करा, राइट। और प्लानिंग के फायदे ये हैं, मतलब यदि वो प्लानिंग कर लेता तो साहब उसको इतने फायदे होते, वो ऐसा गलती नहीं करता वैसा गलती नहीं करता। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं, एमपी बोर्ड तो बेचारा सीधा सीधा पूछ लेता है, बता दे भाई इंपॉर्टेंस बता दे, तेरे को याद हो तो, उसमें भी बोलता नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं फिर से याद करना, रुक जाना नहीं, दे देना बेटा, ठीक है। बहुत मासूम से क्वेश्चन पूछते हैं वो। इंपॉर्टेंस बेनिफिट आप इसको रीड करके रखिएगा, है ना, इसको कल मैं शॉर्टकट में समझा दूंगा, आगे का हम कल देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।